हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरे सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है ये सीबीएसई सैम्पल पेपर 24 से 25 का क्वेश्चन है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक कि अब ये हो जाता है, क्योंकि इस बार ये आने की संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि सीबीएसई अपना जब भी सैम्पल पेपर निकालती है तो अगले साल वो उसे बोर्ड में ज़रूर देती है। तो इसलिए ये लेके आए हैं। चलिए इससे पहले शुरू करूँ तो मैं बता दूं कि मेरा नाम अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना चैनल थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि अगर tan थीटा 5/2 है तो हमें इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 4 sin थीटा माइनस में कॉस थीटा। तो सबसे पहली बात, हमें दी गई है वैल्यू tan थीटा की, तो हमसे पूछ रही है, हमें उनसे पूछा गया है, यानी हमें साइन और कॉस की वैल्यू रखनी है, हमें साइन और कॉस की वैल्यू रखनी है। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, पहले मैं साइन और कॉस की वैल्यू निकाल ही लेता हूँ। तो देखिए tan थीटा जो है वो हमारा दिया हुआ है 5/2, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये तो होता है tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब यहाँ पे जब बेस मुझे 5 गिवन है, हाँ बेस मुझे 2 गिवन है और परपेंडिकुलर मुझे 5 गिवन है, तो क्या मैं हाइपोटेनस नहीं निकाल सकता। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। तो ये वैल्यू मुझे दी हुई है 5, ये वैल्यू दी हुई है 2, और हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो बड़े आसानी से पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँगा। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, यानी कि h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस में 4, यानी h का स्क्वायर इज इक्वल टू में 29। h की वैल्यू आ चुकी है रूट में 29। तो अब h की वैल्यू हमारे आ चुकी है रूट में 29। तो अब साइन थीटा हमें मिल जाएगा। तो साइन थीटा है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस p अपॉन में h, जो कि है 5 अपॉन में रूट 29। अब ऐसे हम cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस हमारा 2 और हाइपोटेनस है रूट में 29। अब जब हमें वैल्यू मिल ही गई है, तब आंसर निकालने में कोई दिक्कत अब तो होगी, कोई नहीं होगी। अब तो बस वैल्यू रखनी है। तो हमें इवेल्युएट करना है 4 sin थीटा प्लस में cos थीटा प्लस में cos थीटा, और यही चीज़ बस नीचे है, बस बीच में माइनस है, अपॉन में 4 sin थीटा माइनस में cos थीटा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, तो अब हमें इस वैल्यू को बस पुट करना है। तो 4 इंटू में साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी 5 अपॉन में रूट 29 प्लस में cos थीटा, इसकी वैल्यू है हमारे पास 2 अपॉन में रूट 29। यही सेम चीज़ हमें नीचे लिखना है, बस नीचे माइनस का साइन लग जाएगा प्लस के। तो 4 इंटू में 5 अपॉन में रूट 29 माइनस में 2 अपॉन में रूट 29। बस अब इसे क्या करना है, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 4 इंटू में 5 कितना होता है 20 अपॉन में रूट 29 प्लस में 2 अपॉन में रूट 29, मेन डिवीजन मतलब मेन डिवाइड। 4 इंटू वे भी सेम रहेगा, बस बीच में माइनस का साइन लग जाएगा बस। तो इतना आसान है, देखो बहुत ही आसान है ये तो। देखो अब 20 प्लस 2 कितने होते हैं 22 अपॉन में रूट 29, और नीचे माइनस, तो 18 अपॉन में रूट 29। ये दोनों हो गए कैंसिल, आंसर आ जाएगा 22 अपॉन में 18। कितना आ जाएगा 22 अपॉन में 18। फर्दर को सॉल्व कर दो तो आ जाएगा 11 अपॉन में 9। ठीक है, तो 11 अपॉन में 9 इज द फाइनल आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन कर रहा है मैच। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। ब्लैक आ जाओ भाई, हाँ ठीक है।
तो चलिए इसके साथ साथ हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया है सॉल्व बड़े आसानी से, और आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बस इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि देखा गया है कि जब भी सीबीएसई अपना सैम्पल पेपर निकालती है तो अगले साल, जैसे उसने 24 का 25 का सैम्पल पेपर किया है लॉन्च, तो 2025 में वो इसमें से क्वेश्चन नहीं देगी। इसके हाई चांसेस हैं, मतलब दे भी सकती है बट इससे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 2026 में दे दें। ठीक है, तो इसलिए लेके आया हूँ। बाकी तो प्रैक्टिस तो हर एक क्वेश्चन करना है ना, ऐसा कोई है नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल इसी में से आएगा, बट ऐसा माना जाता है और मैंने देखा भी है। और कई सारे मैंने लोगों से ये कहते सुना भी है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, है ना। तो फिर चलिए, फिर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। इस तरह बने रहिएगा और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही PYQs लाते रहेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।